गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पढ़ो बढ़ो चैनल में मैं अनंत आपका हार्दिक दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बताना या बता रहा हूं आपको पैसिव वॉइस बनाना। तो पहला जो मेरा टेंस कंप्लीट हुआ है वो मेरा पहला टेंस कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, और उसी सीरीज़ में आज मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ एक नए टेंस को जिसे हम जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो चीज़ें लगातार होती रहें उसे कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। अब वो कॉन्टिन्यूअस आपकी वर्ब में हो, वर्ब मतलब क्रिया, ठीक है। तो आज आपकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस की कि किस तरीके से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाना चाहेंगे। कैसे वो पैसिव वॉइस बनेगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस है वो। तो इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बनाने में सबसे पहले टाइप का सेंटेंस जो मेरा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब होता है साधारण। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वह सेंटेंस जो अफर्मेटिव फॉर्मेट में हो उसे आप कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसको बताने से पहले जो मैं आपको हमेशा एक्टिव और पैसिव में बताता हूँ कि सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी टेंस के फॉर्मेट को पैसिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो देखिए मैंने लिख रखा है, इसके पहले मैंने प्रेजेंट का इंडेफिनिट बताया है तो भी मैंने उसमें आपको पूरा रिवाइज करा रखा है कि नहीं सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं। एक छोटी सी कोशिश रहेगी आपको रिवीजन देने की ताकि ये सारी चीज़ें आपके माइंड में एक स्टैचू की तरह बन जाएं। हर चीज़ हर पल में वो हमेशा आपने सेंटेंस देखा नहीं कि आपके माइंड में तुरंत ये चीज़ हो जाए कि हाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जो सिंगुलर होता है वो देखिए आपका ही होता है, शी होता है, इट होता है और दे होता है। इट आपका मेल के लिए है, सी आपका फीमेल के लिए है, इट नॉन लिविंग और नेम आप जान ही रहे हो। प्लूरल आपके पास आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और आपका दे हो गया। ये आपके सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों के अलग अलग फॉर्मेट है। अब आइए आपको मैं रूल्स समझा दूं, रूल्स कैसे आप टेंस के हिसाब से आप चेंज करेंगे। अफर्मेटिव है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इज लिखेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस से इसलिए आपको बीइंग लगाना पड़ेगा, या आप बीइंग लगाएंगे जैसे ही मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि आपने कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस पाया होगा, तभी आपने बीइंग लगाया है। सब्जेक्ट इज बीइंग, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लिखा और फिर मैं आप लास्ट में लिखे हैं ऑब्जेक्ट। ठीक उसी तरीके से प्लूरल के लिए क्या है, आप सब्जेक्ट लिखिए, एम का यूज़ करेंगे या आर का यूज़ करेंगे। एम आपका स्पेशली आई के साथ होगा और आर का जो यूज़ होगा जो रिमाइंडर आपके बचे। अब आई के साथ मैंने एम लगा दिया तो रिमाइंडर 3 के साथ आपका आर का यूज़ हो जाएगा। सब्जेक्ट लिखा, एम या आर लिखा, बीइंग लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। सारी चीज़ों को कैरी ऑन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन दे रहा हूँ। हम लोग पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं। तो पैसिव वॉइस वो होता है जो कर्मवाची होता है, यानी आपके नेचुरल सेंटेंस में जो एक ऑब्जेक्ट होगा जब आप उसको पैसिव बनाएंगे ना तब वो ऑब्जेक्ट से उठेगा। और नेचुरल क्वालिटी क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखते हो। लेकिन जब पैसिव बनाते हैं ना तो इसी का जस्ट रिवर्स हो जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्मेट लिखेंगे यानी तीसरी अवस्था लिखेंगे, बाई लगाएंगे और जो नेचुरल सेंटेंस रहा है जो सब्जेक्ट लेके रहा है पैसिव में वो कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे दे आर कॉलिंग राधा, वे लोग राधा को बुला रहे हैं। अब देखिए दे आर कॉलिंग राधा, मैंने दे लिखा, ये आपका सब्जेक्ट है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी वर्ब है और राधा आपका ऑब्जेक्ट है। अभी हमने आपसे क्या बोला कि कोई भी टेंस है उसका जब आप पैसिव बनाओगे ना भैया तो हमेशा ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। इस सेंटेंस को देखिए, दे आर कॉलिंग राधा, इसमें ऑब्जेक्ट मैंने क्या पाया है, राधा। आप सबसे पहले राधा को लिखिए, राधा लिखा, यानी इस सब्जेक्ट के नीचे आपने इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था वो आप सबसे पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट के नीचे क्या लिख दिया, राधा। अब ये किसी का नेम है इसलिए आपने क्या लगाया, इज, क्योंकि नेम किस में होता है, सिंगुलर में। राधा इज
कॉन्टिन्यूस टेंस है। कॉन्टिन्यूस कैसे? वर्ब में आईएनजी लगा है, कॉलिंग बुला रहा है। आपने राधा लिखा, इज लिखा, बीइंग लिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड लिखा, बाई लगाया और फिर उसके बाद देखिए दे, सब्जेक्ट केस में है ना, इधर देखिए सब्जेक्ट केस में दे होगा तो ऑब्जेक्ट केस में क्या होगा? देम। आपने तुरंत इस दे का क्या कर दिया? देम कर दिया। ये आपके सेंटेंस का यानी दे आर कॉलिंग राधा, इसका पैसिव वॉइस बना राधा इज बीइंग कॉल्ड बाई देम। इसकी हिंदी मीन है वे लोग राधा को बुला रहे हैं, और जैसे ही आपने पैसिव बनाया आपका हिंदी मीन हो गया राधा इज बीइंग, जो राधा है वह बुलाई जाती है उनके द्वारा। ठीक, आइए एक एग्जांपल और आपको दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा आनंद इज प्लेइंग चेस, आनंद शतरंज खेल रहा है। आप इस सेंटेंस का देखिए सब्जेक्ट दिया, हेल्पिंग वर्ब लिखा है, वर्ब में आपके आईएनजी लिखा है और चेस लिखा है। ठीक, आनंद क्या खेल रहा है भैया? शतरंज। ऑब्जेक्ट है ना शतरंज। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय मुझे ऑब्जेक्ट पहले लिखना होता है। चेस को हमने सबसे पहले लिखा है, देखिए चेस। चेस आपका एक सिंगल गेम, मैंने आपसे चेस की बात की है ना, तो मैंने फुटबॉल बोला ना, मैं बैडमिंटन बोल रहा हूँ ना, मैं क्रिकेट बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला? चेस। तो चेस इज लगाया, सिंगुलर है ना, चेस इज। कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बीइंग लिखना पड़ेगा, चेस इज बीइंग। फिर उसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म क्या लगाया? प्लेड किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप क्या लिखते हैं? बाई। आपने बाई लिखा। किसके द्वारा खेला जा रहा है? आनंद के द्वारा। आपने आनंद को इधर कर दिया, यानी आनंद इज प्लेइंग चेस, आनंद शतरंज खेल रहा है। और जैसे ही आपने इसका पैसिव बनाया चेस इज बीइंग प्लेड बाई आनंद, जो शतरंज है वह किसके द्वारा खेला जाता है? आनंद के द्वारा। यह आपके पैसिव फॉर्मेट का है और यह आपके एक्टिव फॉर्मेट का है। मीन दोनों का एक ही होगा, मीन आपका एक ही होगा, लेकिन लिखने का तरीका, लिखने का ट्रैक बस वो चेंज होगा, बाकी आपकी कहीं कोई चीज़ों की चेंजिंग नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब भी आप वही ले रहे हैं, वही मिल रहा है, बस एक प्लस कर रहे हो आप, बीइंग लगा रहे हो, BEING, जो ये बता रहा है कि मैं पैसिव फॉर्मेट में। कोई भी ये सेंटेंस देखेगा वो ऑलरेडी समझ जाएगा कि ये पैसिव में लिखा है, और अगर आपने सिंपल हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो ये तुरंत जान जाएगा कि वो किस में है? एक्टिव फॉर्म में है। तो ये एक छोटी सी कोशिश आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंसेस की पैसिव बनाने की। उम्मीद है, विश्वास है, जो हमने एक छोटी सी कोशिश की है उसके द्वारा आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर हमारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, नए हैं चैनल पे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। पसंद है एक स्वीट और सॉफ्ट सा लाइक दीजिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे जो एक छोटी सी चाहत के साथ मैंने इन चीज़ों को शुरुआत की है, उन चीज़ों के लिए एक अच्छा मनोबल, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलते हुए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा छोटे से छोटे तरीके से कंटेंट देते हुए आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा दूं कि किसी भी सेंटेंस का कैसे आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। थैंक यू।